अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि हजरत एक वज़ू से कितनी नमाजें हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि ज़ोहर के वक्त में हम वज़ू बनाएं तो ज़ोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, मगरिब की नमाज, फिर इशा की नमाज, इतनी नमाजें हम पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी ठंड का वक्त आने वाला है और शायद कितनी जगहों पर आ भी गया है। तो होता क्या है कि ठंड में लोग वज़ू नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब कि ठंडी लगती है जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि एक वज़ू से आप अगर पढ़ना चाहें तो फिर ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, इसके बाद मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, यहाँ तक कि आप फजर की नमाज भी पढ़ सकते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक एक वज़ू से इशा की नमाज पढ़े हैं और फजर की नमाज पढ़े हैं। यानी कि इशा के वक्त उन्होंने वज़ू बनाया और पूरी रात उन्होंने इबादत में गुजार दी। पूरी रात, ऐसा नहीं कि मतलब वज़ू बनाए, इशा की नमाज पढ़े फिर सो गए, नहीं, पूरी रात इबादत में गुजार दी, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया और उसी वज़ू से फजर की भी नमाज पढ़े। तो हत्तल इम्कान ऐसा है कि एक वज़ू से कोई आदमी जितनी भी नमाजें चाहे, जितनी भी इबादतें चाहे, वो कर सकता है, पढ़ सकता है, इसमें कोई कराहत नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि वज़ू में वज़ू बनाना ये मुस्तहब अमल है। यानी कि आपका वज़ू है और वज़ू बनाने के बाद फिर अगर आप वज़ू बना लेते हैं तो दोबारा वज़ू बनाने का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि ऐसा अगर आपका ख्याल है कि एक वज़ू से 5 वक्त या 4 वक्त में हम पढ़ लें तो बेहतर है कि आप हर वक्त में वज़ू बनाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ज़हन है, वो किसी और की तरफ माइल हो जाता है। मसलन जैसे हमने मोबाइल देख लिया, मोबाइल में कोई स्टेटस देख लिया, या फिर गूगल क्रॉम में हमने किसी चीज़ को सर्च किया, फिर वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई, या फिर कहीं पर गलती से हमने गाना सुन लिया, या फिर किसी चीज़ को ऐसे हम जा रहे हैं रास्ते पर कोई ऐसी चीज़ देख लिए, तो या फिर ऐसा होता है कि हम मार्केट में चले गए, बाजार में चले गए और ये हमें नहीं समझ में आता कभी कभी कि वज़ू हमारा है या नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप हर वक्त में वज़ू बना लें। हाँ, मसलन जैसे अगर आप मगरिब में वज़ू बना लेते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर आप नफल जो सलातुल अव्वबीन है वो आप पढ़ते हैं, इस तरीके से यानी कि तस्बीह और तहलील में आप गुजार देते हैं, तो फिर इशा की नमाज आप पढ़ लें। यानी कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक अगर आप तस्बीह और तहलील या कुरान की तिलावत करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि वज़ू बनाने के बाद वज़ू बना लें, यानी कि नमाज का वक्त हो गया, आपका वज़ू है, अब दोबारा वज़ू बना लें, ये ज़्यादा बेहतर है। वज़ू बनाने का भी आपको सवाब मिलेगा और किसी तरीके का शक व शुबा भी आपको नहीं होगा और आपकी नमाज भी दुरुस्त होगी। क्योंकि अगर नमाज में आप ख्याल करेंगे कि ऐसा है वैसा है, पता नहीं मेरा वज़ू था या नहीं था, तो फिर इसमें क्या होगा कि नमाज में भी आपका दिल नहीं लगेगा और आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप हर वक्त वज़ू बना लें और अगर आप कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह व तहलील करते रहते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। बाकी अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।